तो यार दोस्तों, ये जो पूरा केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा। रिया चक्रवर्ती जो आज तक को इंटरव्यू देती है, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत सी चीज़ क्लियर हुई। जैसे जब वो कहती है कि सुशांत को डर लगता था जब वो फ्लाइट में बैठता था, है ना, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो वो व्यक्ति था जिसके पास पायलट का लाइसेंस था, जो प्लेन उड़ाना जानता था और इवन प्लेन उड़ाने का शौकीन था, है ना। उसके वीडियोज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो ये चीज़ तो मतलब साफ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे रिया झूठ बोल रही थी। और भी बहुत से झूठ इस वीडियो में निकल के आए। दोस्तों, एक चीज़ जो सिद्धार्थ पिठानी ने रिपब्लिक के कैमरे पे कबूल कर ली है, वो ये कर ली है, जो अपन इतने दिन से सवाल पूछ रहे थे ना कि 13 जून को आखिर कौन लोग घर पे आए थे, पार्टी में कौन लोग उपस्थित थे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सुशांत के घर पे रात को, इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, सिद्धार्थ पिठानी ने ही इंटरव्यू में कहा था कि कोई लोग नहीं आए थे सुशांत के घर पे रात को, कोई नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ वही लोग थे जो दीपेश था, पिठानी था, यही लोग सारे, नीरज केशव यही थे और कोई नहीं आया था बाहर का। लेकिन रिपब्लिक के कैमरे पे क्या बोल जाता है सिद्धार्थ पिठानी? ये व्यक्ति बोलता है कि प्लीज़, मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा, लेकिन 13 को जो लोग घर पे उस दिन आए थे वो मैं सीबीआई को बता चुका हूँ, वो मैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को बता चुका हूँ और उन्हें ही इसके बारे में और जानकारी दूंगा। मैं कैमरे को नहीं देना चाहता कि वो लोगों के नाम क्या है। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है जो इतने दिनों से अपन मांग कर रहे थे ना, और जो आवाज़ उठ रही थी कि 13 को आखिर वो कौन लोग हैं। देखो यार, सारी चीज़ें निकल के आ रही है, पैसों का झोलझाल, ड्रग्स का खेल, है ना, और सारा दिशा सल्यान और सुशांत का लिंक्ड है। लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही कि 13 की रात को आखिर पार्टी में कौन था। आप समझ लो, पार्टी नहीं भी थी तो कौन लोग गए थे सुशांत के घर पे रात को। और यही एक मेन सवाल है जो कातिल का पर्दाफाश करेगा, यही। और वो नाम नहीं सामने आ रहे ना, मुंबई पुलिस सामने लाई, है ना। अब सीबीआई इसके ऊपर जानना चाह रही है कि आखिर कौन थे, और उनके नाम सिद्धार्थ पिठानी ने बताए हैं। मतलब उसने कबूल की है बहुत सी चीज़ें। उसने ये भी बताया है कि सुशांत की जो हार्ड डिस्क थी, कंप्यूटर थे, उसका डेटा डिलीट किया गया है, हार्ड डिस्क को चुराया गया है, यानी कि लेके जाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल खेला गया। और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोग तो मतलब डर के अब सच उगलेंगे ही। इनको समझ में आ चुका है कि ये फंस चुके हैं, है ना। रिया तो सही में एक नंबर की गुंडी। अगर आपने आज तक में उसका इंटरव्यू देखा और बॉडी लैंग्वेज अगर जज करी हो तो उसको शिकन नहीं थी। आपका बॉयफ्रेंड मर जाता है, आपका बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है और आपके चेहरे पे शिकन नहीं है। सुशांत सिंह का नाम सुना था, कैसे ले रही थी, सुशांत सिंह राजपूत। लड़की को मतलब बिल्कुल भी वो नहीं थी हमदर्दी सुशांत सिंह राजपूत से। ये यहाँ पे ये मांग कर रही है कि रिया चक्रवर्ती को जस्टिस मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर इसने इतना प्यार किया होता ना सुशांत सिंह राजपूत को, तो ये छुपती नहीं, डरती नहीं, है ना। ये लड़की सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल पे नहीं जाती है ये बोलते हुए क्योंकि मेरे किसी करीबी दोस्त ने मुझे ये कह दिया था कि वहाँ पे जाओगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इस लड़की को बेइज्जती की ज़्यादा पड़ी थी और इसका प्यार मर चुका था। ये वहाँ पे फ्यूनरल पे नहीं गई क्योंकि इसको अपनी बेइज्जती की ज़्यादा पड़ी थी कि ये जलील की जाएगी। कौन कोई ऐसा सोचता है? अगर आपके किसी करीबी की मृत्यु हो जाए, आप इतना सोचोगे, इतनी पॉलिटिक्स करोगे कि आपका वहाँ पे नाम नहीं है, आप अगर जाओगे तो आपको जलील किया जाएगा। तो आपका प्यार कहाँ था? आप अपनी रेपुटेशन की आपको ज़्यादा पड़ी थी। ये चीज़ें क्लियर होती है और आप इस रेपुटेशन के चक्कर में ही आज आपका झूठ सामने है, समझ लो। ये जो लड़की है ना, ये 25 मिनट तक, जैसा कि सुरजीत ने भी दावा किया था, है ना, आया था निकल के सामने और ये बोल रहा है कि है ना वो उसके पास गई, आई एम सॉरी बाबू। और कल एक कूपर हॉस्पिटल का वर्कर जो सामने आया, जो बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी थी वो पीली पड़ चुकी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। वो कहता है कि ये मर्डर था, हमें शुरू से पता था, कूपर हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर्स हैं उन तक को पता था कि ये मर्डर है, हमें नहीं पता था बाहर क्या चल रहा है, लेकिन ये क्लियर चीज़ थी कि ये मर्डर है। और वहाँ पे ये जो निशान था, ये तो पेंट का निशान था, जो बॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ होते हैं वो वाले पेंट के निशान थे। ये एक्चुअल में कोई हैंग का निशान नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो पेंट किया गया था। और ये सिर्फ ये फोटो और ये वीडियोस जो रिवील किए, ये इसीलिए किए गए जिससे ये समझ में आए कि ये सुसाइड है ना। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ना ही लटका था, अगर लटका होता तो उसका भी कोई ना कोई फोटो या वीडियो होता, जो आज तक सामने नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके बयानों में विरोधाभास है। और रिया चक्रवर्ती तो इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि एनसीबी की एंट्री हो चुकी है। नारकोटिक्स जो है ना इंडिया का सेंट्रल एजेंसी, उसकी एंट्री हो चुकी है। वो ड्रग्स का जो ये केस है पूरा एंगल आया है, जिसमें गौरव आर्या जो है, जो कथा मतलब इसको कहा जाता है कि ये ना ड्रग्स की सप्लाई करता है, गोवा में रहता है। अब इससे भी पूछताछ होगी। ये अभी नंबर अपना स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड टाइप हो चुका है और इसका लॉयर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उसका लॉयर तो जवाब देने से ही बच रहा था, उसने बिल्कुल नहीं बताया कि झूठी चैट से या सच्ची है। तो ऑब्वियस ही बात है सच्ची जो चैट है। और इवन रिया भी इसके ऊपर जवाब नहीं देती जब राजदीप उससे पूछता है। वो इस सवाल को तो बिल्कुल अच्छे से ऊपर से निकल जाती है। और इवन एक चीज़ आपने नोट करी हो,
महेश भट्ट को डिफेंड करने आती है। महेश भट्ट के केस में जैसे ही सवाल पूछा जाता है, रिया क्या बोल जाती है कि इसका तो कोई रिलेवेंसी नहीं है इस केस में, तो महेश भट्ट को भी वो डिफेंड करती नजर आती है। आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती मर्डरर नहीं है। यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने कत्ल नहीं किया है सुशांत का। रिया चक्रवर्ती वो है जो सुशांत को लूट रही थी, जो उसको ठग रही थी। ये रिया चक्रवर्ती जो उसको ड्रग्स देती थी ये सोच के कि सुशांत उसके आगे पीछे ही रहे। ड्रग्स के नशे में वो अपना विवेक नहीं यूज कर पाए, समझ लो, तो वो उसको लूटती रही। ये उसका रिया का एक अपना एजेंडा चल रहा था। लेकिन रिया को पता है कातिल कौन है, रिया बहुत अच्छे से जानती है, और रिया उसका नाम नहीं लेगी। आप समझ लो, रिया उसको सामने नहीं लाएगी। स्मिता पारिक जो है वो रिपब्लिक पे क्लेम कर रही है। स्मिता पारिक ने बताया है कि उसको कॉल आया रिया का, और उसके पास रिकॉर्डिंग है जो वो सीबीआई को सौंपेंगी। तो वो बता रही है कि मेरे पास कॉल आया, और रिया उसमें कहती है कि सुशांत का ये जो मर्डर हुआ है वो मतलब खुद एक्सेप्ट करती है रिया कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबूत सामने आना चाहिए। लेकिन रिया ये चीज़ कैमरे पे नहीं कहती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ वो चुप रहती है लेकिन किसी दोस्त को कॉल करके वो एक्सेप्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी साजिश है। रिया जानती है कौन मर्डरर्स हैं। मैंने आपको कहा ना, सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस अगर आप देखोगे मौत वाले दिन के, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा 2 जनों की मौत हुई और कैसे मुंबई पुलिस डेड बॉडी को सेटल करने की कोशिश करी। तो रिया जो यहाँ पे है ना, वो कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि कातिल जो हैं वो भी जानते हैं रिया का सच। तो ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही लपेटे में आएंगे। एनसीबी की एंट्री जो हुई है ये पर्दाफाश करेगा रिया चक्रवर्ती को, और ये डर चुकी है, इसीलिए आज तक एनडीटीवी को इसने इंटरव्यू दिया। आप समझ सकते हो, आज तक और एनडीटीवी, है ना, समझ में आ रहा है। एनडीटीवी की विचारधारा भी समझ में आती है, एंटी इंडिया चलता है, तो कुछ नई बात नहीं है कि एनडीटीवी को भी इंटरव्यू दे दे, क्योंकि इनको जाना ही है। रिपब्लिक भारत जो काम कर रहा है ना, काबिले तारीफ है। अर्णव गोस्वामी जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, जिसके कारण ही आज इतने सबूत सामने आ पाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपको इसी तरह के अपडेट लाता रहूंगा, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी वीडियो सबूत हो तो। जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में। जय हिंद।